अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस एडवाइज़री को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से ये वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। क्या स्कोप है इसका, किस नेचर का काम होता है, जॉब पोजीशंस क्या होती हैं, सैलरी पैकेजेस किस तरह से होते हैं, फ्यूचर को किस तरह से देखा जा सकता है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। पहले हम टैक्सेशन को लेके ईआरपी पे और सीए प्रैक्टिसेस पे बात कर चुके हुए हैं, तो आपको वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि बिज़नेस एडवाइज़री किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है। क्यों बिज़नेस की ज़रूरत है कि वो बिज़नेस एडवाइज़री की सर्विसेज किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से ले, और ये आपके समझने के लिए भी ज़रूरी है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा, और मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे लिस्ट डाउन की है कि मैं कोई भी पॉइंट इसका मिस ना कर सकूँ। देखें, एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, तो उसके क्या है जी, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बेहतर नहीं हो रही, रेवेन्यूज़ उसके ज़्यादा बेहतर नहीं हो रहे। तो वो किस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को कांटेक्ट करेगा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो है वो किस तरह किन किन टाइप्स की उसको एडवाइजरी प्रोवाइड कर सकती है। नंबर 1 मैनेजमेंट एडवाइजरी, नंबर 2 फाइनेंशियल एडवाइजरी, और नंबर 3 स्ट्रेटजिक एडवाइजरी। एक एक को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अगर हम पहले रीज़न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो हमें ये पता चला कि कॉस्ट जो है उसकी रॉ मटेरियल की और जो लेबर है उसकी वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बेहतर नहीं है, उसके रेवेन्यू ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर हम मैनेजमेंट एडवाइजरी की बात करें तो किस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म एडवाइजरी इस सेगमेंट में प्रोवाइड कर सकती है। इसमें देखिए, सबसे पहले तो इसको कॉस्ट इफेक्टिव प्लानिंग करके दे सकती है कि आप अपने जो मैनेजमेंट की सप्लाई चेन है उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। नंबर 2 में जो उनके मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस हैं उसको स्ट्रीमलाइन किस तरह से किया जा सकता है। एंड नंबर 3 उसकी प्राइसिंग को बड़ा डिटेल में एनालाइज करके उसको एडजस्ट किया जा सकता है कि वो अपने रेवेन्यूज़ को ज़्यादा बेहतर कर सके और अपनी कॉस्ट को कम से कम करे, राइट। अगर हम नंबर 2 सेगमेंट की बात करें विच इज़ फाइनेंशियल एडवाइजरी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ख़ास तौर पे कैश फ्लोज को मैनेज करना, बजटिंग करना, फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना, ये कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ भी रखे हुए होते हैं जो कि उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक्चुअली सीएफओ का काम यही होता है कि वो एक्चुअली बजटिंग को देख ले, फाइनेंशियल मॉडल्स को देख ले, हालांकि वो उनको मैनेजर्स ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बट एक सेटिस्फेक्शन के लिए या अपर हैंड के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स होती हैं वो उनको अपने तौर पे मार्केट कंपेटिटिव बजटिंग भी बना के देती हैं, फाइनेंशियल मॉडल भी बना के देती हैं, ताकि कंपनी को एक क्लियर पिक्चर नज़र आए और वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें और अपने कैश फ्लोज को मैनेज कर सकें। इसके अलावा अगर कोई स्ट्रेटजिक कैपिटल को अगर उन्होंने एडजस्ट करना है, या फाइनेंशियल ग्रोथ को अपने को देखना है, या अपने फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना है, तो इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो भी जो है इस बिज़नेस एडवाइजरी के इस फाइनेंशियल एडवाइजरी सेगमेंट में आती है। तो ये दूसरा सेगमेंट भी इसमें कवर हो जाता है। नंबर 3 सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, स्ट्रेटजिक एडवाइजरी, और इसमें जो CFAs होते हैं उनका रोल भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये देखिए, इसमें पहले मार्केट का एनालिसिस करना होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के जो एडवाइजरी डिपार्टमेंट है वो अच्छी तरह इसका एनालिसिस करेगा, मार्केट का देखेगा कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से चैलेंजेस हैं, कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं। अगर कोई ये पर्टिकुलर जो कंपनी है यहाँ पे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी का मसला आ रहा है, क्या इसको कोई मर्जर्स या एक्विजिशन में जाना चाहिए, किसी एक में अपने सेगमेंट को क्लोज़ करना चाहिए, या किस तरह से वो अपने इस पर्टिकुलर सेगमेंट को और ज़्यादा बेहतर बना सकती है। तो ये बड़ा डिटेल में डिस्कशन होती है, और CFAs यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी और ACCA भी अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। मेनली अगर देखा जाए तो ये 3 तरह के एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और जहाँ जहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, ऑडिटिंग के, ERP के, टैक्सेशन के, तो ये ख़ास तौर पे ये डिपार्टमेंट है एडवाइजरी का जो कि वाकई ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू प्रोवाइड करता है। देखें, जहाँ पे बिज़नेस को प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा कि भाई आप इसको इस तरह से स्मूथ बना सकते हैं, राइट। अभी हम ये देख लेते हैं कि क्या जॉब पोजीशंस होती हैं। स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है। स्कोप चाहे वो हम अपने कंट्री की बात करें, आउटसाइड कंट्री की बात करें, बेहतरीन स्कोप है। इवन फ्रीलांसिंग पे भी बहुत हैवीली लोग चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपकी एक्सपर्टीज़ काफ़ी टॉप नॉच होना ज़रूरी है। अगर हम जॉब पोजीशंस की बात करें तो किसी भी कंसल्टेंसी फर्म्स में ये स्टार्ट होता है जी एसोसिएट से, जिसको आप जूनियर रोल में कह सकते हैं, और वो स्टाइपेंड पे भी काम कर रहे होते हैं, और बाज़ जगह पे हमने ये भी देखा है कि सैलरीज पे भी लोग काम कर रहे होते हैं। असिस्टेंट मैनेजर तक जो स्टाफ है वो जूनियर रोल में आ जाता है। अगर हम मिड लेवल की बात करें तो इसमें मैनेजर्स आ जाते हैं, सीनियर मैनेजर्स आ जाते हैं, और फिर सीनियर रोल में डायरेक्टर्स और पार्टनर्स आ जाते हैं। तो ये तो होगी जॉब पोजीशंस। अगर हम सैलरी पैकेजेस की बात करें तो ऑब्वियसली जहाँ तक एसोसिएट्स की बात है या जूनियर रोल की बात है, तो जूनियर रोल्स की जो
सैलरीज होती हैं वो 30,000 से लेके ऑलमोस्ट 60,000 तक होती हैं असिस्टेंट मैनेजर तक, और ये स्टार्टिंग की मैं आपको बात कर रहा हूँ। और जो मिड लेवल की अगर हम सैलरी पैकेजेस की बात करें तो वो 1 लाख से सवा लाख रुपए तक सैलरी पैकेज होते हैं मंथली। और फिर अगर हम सीनियर लेवल की बात करें तो पार्टनर्स की तो बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे, पार्टनर से नीचे नीचे तक ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, कितनी बड़ा उसका वॉल्यूम है, कंसल्टेंसी फर्म है तो वो कौन सी है, उसके कितने ऑफिसेज हैं कंट्री में, उसके पास कितना क्लाइंटेज है एडवाइजरी को लेके, तो उस हिसाब से एक्चुअली सैलरी पैकेज डिसाइड होते हैं। ऑन एवरेज बात करें तो 200,000 से लेके 300,000 3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी पैकेजेस देखने को मिलते हैं। ये एडवाइजरी सेक्शन की बात होती है, लोग ज़्यादातर इस सेक्शन में नहीं जाते, ऑडिटिंग को ही प्रेफर कर रहे होते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अभी भी बताऊँगा कि जहाँ पे आप ऑडिटिंग की बात करते हैं वहाँ पे आपको टैक्सेशन, ईआरपी, एडवाइजरी इनके बारे में जानना चाहिए और इनकी तरफ भी आपको मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन को नीड किस तरह से होती है, किस तरह की एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, जॉब पोजीशंस और सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं। अगर आप में से कोई बंदा ये चाहता है कि भाई एडवाइजरी की सर्विसेज वो फ्यूचर में प्रोवाइड करे, तो ऑब्वियसली जब तक वो इस प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, एक एसोसिएट से नहीं गुजरेगा, सीनियर मैनेजर तक नहीं आएगा, वो अपनी सर्विसेज उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, राइट। और बिजनेसेस की ये बहुत नीड है, इसमें काफ़ी जो टॉप नॉच डेटा एनालिटिक्स की टेक्निक्स यूज़ होती हैं कि जिससे आप डेटा को एनालाइज करके तो ये बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि आप पर्टिकुलर अगर आप ये स्ट्रेटजी जहाँ पे जो हम आपको एडवाइस कर रहे हैं अगर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। तो आई होप कि ये जो मैंने आपको डिस्कशन की है आपके लिए ये बेनिफिशियल रही हो। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें, इंशाल्लाह हम उस टॉपिक पे भी ज़रूर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।